प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रज्वल कुमार एसएडी चर्च ग्रुप ऑफ लव की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। प्यारे परमेश्वर पिता, आपका लाखों लाख धन्यवाद देते हैं सुंदर मौके के लिए जो आपने हमें से प्रत्येक के जीवन के लिए ठहराया। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए पिता परमेश्वर, होने पाए जो आज का वचन बोया जाता है और जो आज की आराधना की जाती है, हर एक सुनने वाले और हर एक देखने वाले प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से आशीषित हो। धन्यवाद देते हैं इस छोटी सी प्रार्थना के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जैसे सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आजा मेरे यीशु राजा, आजा मेरे यीशु राजा, आजा आजा मेरे दिल में आजा, आजा आजा मेरे दिल में आजा, आजा मेरे यीशु राजा, आजा मेरे यीशु राजा, आजा आजा मेरे दिल में आजा, आजा आजा मेरे दिल में आजा। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा आसमानों से भी है ऊंचा। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा आसमानों से भी है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नित्य में बदल देता। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नित्य में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद
यीशु तेरा धन्यवाद। यहोवा शालोम, शांति देने वाला तू है। यहोवा नीसी, जय हरदम देने वाला। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला तू है। यहोवा नीसी, जय हरदम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। 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 आप सबों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए। मेरे प्रियो, आज मैं परमेश्वर के जीवित कलाम में से कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम लोग अक्सर परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की दया, परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में सुनते हैं मेरे प्रियो। लेकिन आज मैं आप लोगों को परमेश्वर के वचन में से परमेश्वर की सुंदरता के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब हम कहीं जाते हैं बाहर घूमने के लिए, जब अपने घरों से हम बाहर निकलते हैं, हमें नाना प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलते हैं। हमें कई प्रकार के सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। हम पहाड़ और पहाड़ियों की ओर जाते हैं मेरे प्रियो, हमें हरियाली दिखती है। हमें उन पहाड़ और पहाड़ियों में पेड़ पौधे दिखते हैं जो सुंदर सुंदर होते हैं। जब हम समुद्र की ओर जाते हैं घूमने के लिए, हमें उस समुद्र में अनेक प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं मेरे प्रियो। और जब हम उनको देखते हैं, उनके शरीर में जब हम उन रंगों को देखते हैं, उनकी बनावट को देखते हैं मेरे प्रियो, हमारा मन हर्ष और आनंद से भर जाता है मेरे प्रियो। जब हम पक्षियों को देखते हैं, उनके पंखों में अलग अलग प्रकार के कलर को देखते हैं, हमारा मन उत्साहित होता है, हम आनंद से भर जाते हैं मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, जब हम मछली को देखते हैं, कई प्रकार की मछलियां हमको देखने को मिलती हैं, कई रंगों में हमको मछलियां देखने को मिलती हैं। हमारे हर एक के घरों में करीब करीब एक्वेरियम होता है जिसमें हम मछलियों को पालते हैं। और जब हम उनको बड़े ध्यान से देखते हैं, हमें बहुत शांति मिलती है मेरे प्रियो। ये सब परमेश्वर की रचना है। और जब कोई कलाकार किसी वस्तु को या किसी चित्र को बनाता है और जब हम उसको देखते हैं, तो जितना सुंदर वो वस्तु होता है, जितना सुंदर वो चित्र होता है, उससे कहीं ज़्यादा सुंदर हम उसके बनाने वाले की कल्पना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर भी वैसे ही है मेरे प्रियो, जिसने सुंदर सुंदर पक्षियों को बनाया। जब हम सुबह उठते हैं अपने घरों से,
और जब हम उन सुंदर पक्षियों की आवाज़ को सुनते हैं, मीठी और सीरीन आवाज़ सुनते हैं, सचमुच में हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देने लगते हैं मेरे प्रियो। कितनी अच्छी आवाज़ परमेश्वर ने उनको दी है। ये परमेश्वर की सृष्टि है। जैसे कि हम परमेश्वर की सृष्टि के बारे में सुनते हैं, परमेश्वर ने बोला और हो गया। परमेश्वर ने जो चाहा वही हुआ मेरे प्रियो। परमेश्वर की कलाकारी, परमेश्वर की सुंदरता, परमेश्वर की बनाई हुई वस्तुओं पर, परमेश्वर की बनाई हुई जीव जंतुओं पर आज हमको देखने को मिलती है मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन भी हमको इसी प्रकार से बताता है। सृष्टि जब अपने सबसे खूबसूरत अवस्था में होती है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के स्वभाव की बातों को प्रकट करती है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम बारिश के दिनों में जाते हैं, नाना प्रकार के छोटे छोटे पौधों में फूल लगे होते हैं। परमेश्वर की सुंदरता उन फूलों में हमको दिखती है। कितने सुंदरता से परमेश्वर ने उन फूलों में रंगों को डाला है मेरे प्रियो। जब हम उनको देखते हैं, हमको ऐसा लगता है कि किसी ने सचमुच में इन फूलों को पेंटिंग किया हुआ। और उस समय हम उस महान और सामर्थी परमेश्वर पिता को, जिसकी रचना इतनी सुंदर है, धन्यवाद देने से नहीं रुक पाते हैं। हम विवश हो जाते हैं मेरे प्रियो कि हम उस सुंदर सुंदर फूलों के, उस सुंदर सुंदर पक्षियों के, उस सुंदर सुंदर मछलियों के और उस प्राकृतिक पेड़ पौधे, प्राकृतिक जीव जंतुओं के सुंदरता को देखें और हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। बाइबल भी मुझको और आपको इसी बात को बताती है। जब हम रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय और 20वें पद में जाते हैं, पौलुस हमको इस प्रकार से बोलता है। मैं आप लोगों के सामने में इस बात को रखना चाहता हूं। उसके अनदेखे गुण, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की। परमेश्वर ने सुंदर सुंदर पक्षियों को बनाया, सुंदर सुंदर फूलों को बनाया, लेकिन उसके गुण मुझको और आपको नहीं दिखते हैं। जब हम इन सब बातों को देखते हैं, सब इन चीज़ों को देखते हैं, तब परमेश्वर के गुण मुझको और आपको दिखने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के अनदेखे गुण और उसकी सनातन सामर्थ, मेरे प्रियो, परमेश्वर सामर्थी है। वो बोलता है और सब कुछ हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। उसने उत्पत्ति की पुस्तक में सब बातों को बोलकर पूरा किया और सब बातें हुई मेरे प्रियो। उसने बोला अंधियारे से उजियाला अलग हो गया। उसने बोला मेरे प्रियो कि पेड़ पौधे उग जाए, पेड़ पौधे उग गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर सामर्थी है। वो बोलता है और सब बातें होती हैं। हालेलुया। और जब हम इन सब बातों को देखते हैं मेरे प्रियो, हमारा मन, हमारा हृदय उस बनाने वाले के, उस रचयिता के लिए धन्यवादित हो जाता है। हालेलुया। उसका परमेश्वरत्व, उसका ईश्वरपना मेरे प्रियो, उसका परमेश्वरत्व कि वो सामर्थी है, वो शक्तिशाली है, वो परमेश्वर है। इन बातों को जब हम देखते हैं सृष्टि में, हमको मालूम होता है कि वो कितना महान है, वो कितना विशाल है मेरे प्रियो। और इसी कारण जब हम जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, जब परमेश्वर ने इस जगत की सृष्टि की, उसमें फूल पौधे लगाए, उसमें जीव जंतु बनाए, जब हम उनको देखते हैं हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कितने कितने सुंदर छोटे छोटे जीव जंतु, देखने में कितने सुंदर। कभी कभी तो जी ऐसा लगता है कि उनको पकड़ लें। प्रेज द लॉर्ड। उनको अपने हृदय से लगा लें। मेरे प्रियो, जिन जीव जंतुओं को बनाने वाला, सुंदर बनाने वाला इतना सुंदर बनाता है, तो वो बनाने वाला कितना सुंदर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब हम यहेजकेल नबी की पुस्तक में जाते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको इसी बात को बताता है। यहेजकेल नबी को परमेश्वर आत्मा में लेकर जाता है और वहाँ पर यहेजकेल नबी जो है वो दर्शन को देखता है। यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 25वें पद को मैं आपके सामने, 26वें पद को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो आकाश मंडल उसके सिरों के ऊपर था, उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर इतना सुंदर है कि वो अच्छे स्थान पर रहना चाहता है, सुंदर स्थान पर रहना चाहता है। उसके बैठने का जो सिंहासन है वो इतना सुंदर है, वो नीलम से बना हुआ है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। जब सिंहासन इतना सुंदर है, नीलम से बना हुआ है, तो उसमें बैठने वाला कितना सुंदर होगा, मैं और आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद लिखता है उसकी कमर से लेकर उस ऊपर की ओर मुझे मानो झलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा और उसके भीतर और चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती थी। मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब परमेश्वर अपने आप को मनुष्यों के बीच में प्रकट करता है, मनुष्यों के सामने प्रकट करता है, तो वो मनुष्य का रूप धारण कर लेता है। हालेलुया। यहाँ पर वचन हमको बताता है उसके कमर से लेकर ऊपर की ओर मुझे मानो झलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मेरे प्रियो उसका कमर से लेकर ऊपर की ओर पीतल सा दिखाई देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करता है। और उसके बाद में लिखा है और उसके भीतर और चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी है, हमारा परमेश्वर इतना सुंदर है, हमारा परमेश्वर इतना महान है मेरे प्रियो कि उसके चारों ओर आग सी लपटें उठती रहती हैं। वो प्रकाशमान परमेश्वर है। हालेलुया। और उसके प्रकाश से मैं और आप आज प्रज्वलित होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद में फिर हम आगे पढ़ते हैं, फिर उस मनुष्य की कमर से लेकर नीचे की ओर भी मुझे आग सी दिखाई पड़ी और उसके चारों ओर प्रकाश था। 28वें पद में इस प्रकार से लिखा है, जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है वैसे ही चारों ओर प्रकाश दिखाई देता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम बारिश के दिनों में अपने घरों से बाहर निकलते हैं, जब बारिश थम जाती है, उस समय हम देखते हैं आकाश में हमको इंद्रधनुष दिखाई देता है। हम उस इंद्रधनुष को देखकर आनंदित हो जाते हैं, हम मगन हो जाते हैं और उस इंद्रधनुष को बनाने वाले परमेश्वर की हम महिमा करने लगते हैं। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देने लगते हैं उस रंग बिरंगे इंद्रधनुष को देखकर। मेरा परमेश्वर इतना सुंदर है मेरे प्रियो कि वो ऐसे प्रकाश के बीच में रहता है। हालेलुया। वो ऐसे इंद्रधनुष नुमा प्रकाश के बीच में रहने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। उसकी सुंदरता कितनी सुंदर है मेरे प्रियो। जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 4थे अध्याय और 2 और 3 पद में जाते हैं, यूहन्ना को परमेश्वर आत्मा में लेकर जाता है और उसको दिखाता है। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। मेरे प्रियो, यूहन्ना उसी सिंहासन की बात कर रहा है जिसको यहेजकेल नबी की पुस्तक में भी हम पढ़े हैं। नीलम से बना हुआ सिंहासन है और उसमें परमेश्वर विराजमान है। प्रेज द लॉर्ड। वो कितना सुंदर परमेश्वर है, वो नीलम से बने हुए सिंहासन पर बैठा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। और जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक के सा दिखाई पड़ता है। हालेलुया। वह यशब और माणिक के सा दिखाई पड़ता है मेरे प्रियो। और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। प्रेज द लॉर्ड। उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है मेरे प्रियो। उस इंद्रधनुष ने, उस मेघ धनुष ने उस सिंहासन को घेरे रखा है। वो दृश्य कितना सुंदर होगा क्योंकि उसका बनाने वाला सुंदर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझको और आपको बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, अपने समानता में बनाया। आज जब मेरा और आपका रचयिता इतना सुंदर है तो मैं और आप कितने सुंदर हैं। हालेलुया। आज सृष्टि जो है वो परमेश्वर के इन गुणों का वर्णन करती है। जब हम हरियाली को देखते हैं, जब हम पहाड़ों को देखते हैं, जब हम पक्षियों को देखते हैं मेरे प्रियो, और सृष्टि के द्वारा परमेश्वर के गुणों की महिमा होती है, परमेश्वर की सुंदरता हमको मालूम होती है। कोई मनुष्य परमेश्वर की सुंदरता का क्या बयान करेगा मेरे प्रियो? वो तो अवर्णित है, वो सुंदर है, उसका कोई वर्णन नहीं है। वो इतना सुंदर परमेश्वर है मेरे प्रियो। लेकिन जब हम सृष्टि की ओर जाते हैं, जब हम बड़े ध्यान से उसमें रहने वाले जीव जंतुओं को देखते हैं, उसमें रहने वाले पक्षियों को देखते हैं मेरे प्रियो, उस परमेश्वर की सुंदरता मुझको और आपको दिखाई देने लगती है। हालेलुया। लेकिन जब हम रोमियो की पत्री और 1 अध्याय 21वें पद से पढ़ते हैं तो कुछ लोगों ने उस सुंदर परमेश्वर की, उस महान परमेश्वर की सुंदरता को मेरे प्रियो नाश करने की कोशिश की, बिगाड़ने की कोशिश की।
जब हम देखते हैं 21वें पद में, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया। मेरे प्रियो, आज लोग ऐसी स्थिति में हैं, उसकी सुंदरता को देख रहे हैं, सृष्टि के द्वारा उसको पहचान रहे हैं, लेकिन उसकी सुंदरता का और उसकी महानता का आज लोग धन्यवाद नहीं कर रहे। मेरे प्रियो, हमें हर समय उसकी सुंदरता का धन्यवाद करना है, उसके सामर्थ्य के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है, उसके प्रेम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हालेलुया। और 22वें पद में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन बोलता है, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। आज लोग परमेश्वर को परमेश्वर नहीं जान रहे। मेरे प्रियो, आज मनुष्य अपने आप को परमेश्वर बताने में तुला हुआ है और इसी कारण वो आज मूर्ख बने हुए हैं। परमेश्वर की सुंदरता को उन्होंने खो दिया। मेरे प्रियो, अपनी दृष्टि में परमेश्वर की सुंदरता को उन्होंने खो दिया है। और 23वें पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्तों की समानता में बदल डाला है। मेरे प्रियो, उस सुंदर परमेश्वर को, जिसकी सृष्टि इतनी सुंदर है और जिसके गुणों का बखान ये सृष्टि करती है, उस सुंदर परमेश्वर को आज मनुष्यों ने मेरे प्रियो पक्षियों और चौपायों और नाशमान मनुष्यों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्तों में बदल डाला है, उसकी समानता में बदल डाला है। मेरे प्रियो, 25वां पद मुझको और आपको इस प्रकार से बताता है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। आज भी लोग इस बात पर लगे हुए हैं कि इस सृष्टि की रचना कैसे हुई। आज परमेश्वर की सच्चाई को लोग झूठ बना रहे हैं। मेरे प्रियो, आज लोग जो है इस खोज में लगे हुए हैं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, मनुष्य कैसे आया, जीव जंतु कैसे आए। आज मेरे प्रियो, लोग गुमराह हैं। आज लोग परमेश्वर को, परमेश्वर की सुंदरता को मेरे प्रियो आज बिगाड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी जब मैं और आप इस सृष्टि की ओर देखते हैं और परमेश्वर की बनाई हुई रचना की ओर देखते हैं, उन फूलों को देखते हैं, उन चांद और सितारों को देखते हैं, मेरे प्रियो, हमको मालूम हो जाता है कि जब उसकी सृष्टि इतनी अच्छी है, उसका बनाने वाला कितना अच्छा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब चांद सितारों को बनाया है, जब हम रात में आकाश की ओर देखते हैं मेरे प्रियो, हमारा मन आनंद से भर जाता है और हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। मुझको और आपको अपने हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि वो सचमुच में सुंदर परमेश्वर है। वो उसने मुझको और आपको अपनी समानता में और अपने स्वरूप में बनाया है। मेरे प्रियो, हर समय मुझको और आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन के द्वारा मुझको और आपको आशीष देने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड।